नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल विकलेश हूं। मैं कहानियां सुनाता हूं, कहानियां सुनाऊंगा। पीछे अटल जी का जीवन चल रहा है। अटल जी, आज 25 दिसंबर है। आज अटल जी का जन्म दिवस है। अगर वो जीवित होते तो आज अपना 97वां यानी 97th बर्थडे मना रहे होते। लेकिन अटल जी जैसे व्यक्ति जो हैं, मैं अपने शब्दों को बदलना चाहूंगा कि आज अटल जी का 97th बर्थडे है, क्योंकि अटल जी जैसे इंसान ये कभी भी मरते नहीं हैं, ये अमर इंसान है। तो कुछ किस्से अटल जी के जो कहीं से बड़े इस तरह के किस्से हैं जो कम कहे गए हैं, वो मैं आपके लिए कहीं से ढूंढ के लाया हूं। तो एक किस्से के अनुसार बीबीसी ने किंगसुक नाग, उनकी एक किताब अटल बिहारी वाजपेयी अ मैन फॉर ऑल सीजन, उसके हवाले से यह लिखा था कि एक बार नेहरू जी ने भारत पर एक ब्रिटिश राजनयिक वो आए थे, तो उनको वाजपेयी जी से मिलवाते हुए ये कहा था कि इनसे मिलिए, ये भारत के उभरते हुए युवा नेता हैं। हमेशा मेरी आलोचना करते रहते हैं, विपक्ष में हैं और मेरी आलोचना करते हैं, और इनकी आलोचना से मैं डरता हूं, लेकिन मैं इनमें भविष्य में बहुत बड़ी संभावनाएं देखता हूं और एक दिन ये देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। तो नेहरू जी की बात सत्य हुई। अटल जी भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने ये दिखला दिया कि अगर आप में ईमानदारी है, अगर आप में सबको बांध के रख के चलने के लिए आपके पास योग्यता है, तो देश बहुत कम, अगर आपकी पार्टी के पास कम एमपी हैं या कम मेंबर्स हैं, तब भी देश का प्रधानमंत्री बना जा सकता है और देश को अच्छी तरह से चलाया जा सकता है। तो देखते हैं कुछ और किस्से अटल जी के। एक किस्सा उनके बारे में बहुत मशहूर है कि जब करगिल युद्ध हुआ, करगिल युद्ध के बाद अटल जी को कुछ उनके मंत्रियों ने कहा कि हम आपको भारत रत्न देना चाहते हैं। अटल जी ने उनको डांट दिया, डांट के कहा कि मैं खुद को भारत रत्न दे दूं क्या? भविष्य में किसी सरकार को लगेगा तो वो दे देगी, मैं खुद को नहीं दूंगा भारत रत्न। और उन्होंने इसी करगिल युद्ध के बाद परवेज मुशर्रफ को आगरा बुलाया था। आगरा में उनकी एक बैठक तय होनी थी, लेकिन मुशर्रफ को बैरंग पाकिस्तान लौटना पड़ा वापस, क्योंकि अटल जी ने एक शब्द टेररिज्म का बहुत जोरदार तरीके से वहां उपयोग किया और इतनी दृढ़ता से उसको प्रयोग किया कि मुशर्रफ बैरंग वापस लौट पड़े। ये उनकी कमिटमेंट थी, ये उनका स्टैंड था। तो जैसे उनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी, वैसे ही अपनी बातों के लिए वो अटल रहते थे। ऐसे थे हमारे अटल जी। एक और किस्सा जो बहुत कम चर्चा में आया, कैरियर का कोई भी पड़ाव हो, उनके अंदर एक अच्छा इंसान और एक बच्चा हमेशा उनमें जीवित रहता था। मैं आपको यहां बता दूं कि मुझे भी 2 या 3 बार अटल जी के चरणों में बैठने का मौका मिला, और इनमें से कुछ कविताएं जो मैंने आपको सुनाई, इनमें से 1-2 कविताएं उनके मुखारविंद से, जब वो पूरे मूड में थे, मैंने सुनी है उनके पास बैठकर। वो
एक जीवंत व्यक्ति थे। कैरियर का कोई भी पड़ाव हो, उनके अंदर जो बच्चा था वो हमेशा जीवित रहता था। तो ये किस्सा 1993 का है, 1993 का है। तो अमेरिका के दौरे पर गए वो, तो फुर्सत के पलों में वो ग्रैंड कैनियन और डिज्नीलैंड जा पहुंचे। तो आप यकीन करिए कि उन्होंने एक बाल के तरह, एक बच्चे की तरह लाइन में लगकर टिकट खरीदी और उन राइड्स का आनंद लिया। और ये जो पहलू है ये बहुत कम जाना गया है उनके करियर में, लेकिन कहीं से मिला था तो मैं आपके लिए ले आया। एक और पत्रकार, पाकिस्तानी पत्रकार हैं नसीम जहरा। उनकी एक किताब है फ्रॉम कारगिल टू द कॉप। उसमें अटल जी की ओर से नवाज शरीफ का भारत दौरा रद्द कर दिया गया था, उसका जिक्र है। और इसमें यह लिखा है कि 1999 में 1999 में शरीफ भारत आने वाले थे और उन्होंने फैक्स से ये गुडविल मैसेज भी भारत को भेज दिया था। लेकिन जिस रात वो आने वाले थे, जिस दिन, अगले दिन जब वो आने वाले थे, तो उस रात 10 बजे अटल जी ने एक जवाब जो है वहां भेजा और वो उसका असर गोले की तरह था। उन्होंने लिखा था कि वह नवाज शरीफ जी को यहाँ पे वेलकम नहीं कर रहे, वह नवाज शरीफ को भारत नहीं बुलाना चाहते, बल्कि पाकिस्तान से करगिल में मौजूद सेना को हटाने की मांग कर रहे हैं ताकि दोनों पक्षों के बीच में बातचीत की शुरुआत की जा सके। तो इस तरह का चरित्र, इस तरह का कैरेक्टर, इस तरह का व्यक्तित्व था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो अब मैं कुछ कविताएं उनकी वो आपको सुनाता हूं। हालांकि जैसा मैंने कहा, ये कविता मैंने अटल जी की उनके मुखारबिंद से नहीं सुनी या उनके चरणों में बैठकर नहीं सुनी। ये उनका परिचय है। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो ये आपके लिए मैं सुनाता हूं आपको ये कविता। मैं शंकर का वो क्रोधानल, कर सकता जगती क्षार क्षार, डमरू की वह पड़े ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण सहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की पलंकार पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर जड़ चेतन, तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है पीकर मैंने वो आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्म सात जिसको पल भर में ही छूकर, ऐसे व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरा स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में शहर शहर, मेरा स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में शहर शहर, हर इस कोने से उस कोने तक, इस कोने से उस कोने तक कर सकता है जगती सौरभमय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं तेज पुंज तमलीन जगत पे फैलाया मैंने प्रकाश, मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का रचकर के विनाश कब चाहा निज का विकास, शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं आता तो साक्षी है इतिहास अमर,
शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर। विश्वास नहीं आता तो साक्षी है इतिहास अमर। यदि आज दिल्ली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर, यदि आज दिल्ली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर में हिंदू की जय तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दो आंसू शेष बचा पाया जब जब मानव सब कुछ खोकर। मैं आया तभी द्रवित होकर, मैं आया ज्ञान दीप लेकर। भूला भटका मानव पथ पर चल निकला सोते से जगकर। पथ के आवर्तों से थक कर जो बैठ गया आधे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के शुदित लाल। मुझको मानव में भेद नहीं मेरा अंतस्थल वर विशाल। जग के ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार। अपना सब कुछ हूँ लुटा चुका फिर भी अक्षय है घनाघार। मेरा हीरा पाकर ज्योतित पर काइयों का वो राज मुकुट। यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार। मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार। अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार। क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर। जहां हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गई अमर। वह बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हूँ। यदि आज अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए। कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है ये मेरा हिंदू समाज। मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और ये है समाज। इसमें मैंने पाया तन मन, इसमें मैंने पाया जीवन। मेरा बस कर्तव्य यही कर दूं सब कुछ इसके अर्पण। मैं समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ सेवक। मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है। कुरुक्षेत्र के कन कन से फिर पंचजन्य ओंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा। जग के मस्तक पर रौली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है। घर घर में शुभ अग्नि जगाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा। किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। कट दीप बुझे पश्चिमी गगन के, कट दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा। किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। हमने उर का स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं। निज जीवन की ज्योति जला मानवता के दीपक बाले हैं। जग को अमृत का घट देकर हमने विष का पान किया था। मानवता के लिए हर्ष से अस्थि वज्र का दान किया था।
जब पश्चिम ने बलपन फल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत से साम गान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। अज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था, अंबर में ललाट को चूमा, अतुल सिंधु को छान लिया था। साक्षी है इतिहास प्रकृति का, तब से अनुपम अभिनय होता। पूरब से उगता है सूरज, पश्चिम के तम में लय होता। विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं। कोटि कोटि नयनों में स्वर्णिम युग के शत सपने पलते हैं। किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती। कण कण में शोणित बिखरा है, पग पग पर माथे की रौली। इधर मनी सुख की दीवाली, उधर मनी जन धन की थोली। मांगों का सिंदूर चिता की भस्म बना हा खाता है। अगिनत जीवन दीप बुझाता, पापों का झोंका आता है। तट से अपना सर टकरा कर जेलम की लहरें पुकारती। यूनानी का रक्त दिखाकर चंद्रगुप्त को है निहारती। रो रो कर पंजाब पूछता, किसने है दो आप बनाया। किसने मंदिर गुरुद्वारों को अधर्मों का अंगार दिखाया। खड़े देहली पर हो किसने पौरुष को ललकारा। खड़े देहली पर हो किसने पौरुष को ललकारा। किसने पापी हाथ बढ़ाकर मां का मुकुट उतारा। कश्मीर के नंदन वन को किसने है सुलगाया। किसने छाती पर अन्यायों का अंबार लगाया। कश्मीर के नंदन वन को किसने है सुलगाया। किसने छाती पर अन्यायों का अंबार लगाया। आंख खोलकर देखो घर में भीषण आग लगी है। धर्म सभ्यता संस्कृति खाने दानव शुदा जगी है। हिंदू कहने से शर्माते, हिंदू कहने से शर्माते, दूध लजाते लाज ना आती। हिंदू कहने से शर्माते, दूध लजाते लाज ना आती। घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती छाती। जिसने रक्त पिलाकर पाला, क्षण भर उसकी और निहारो। जिसने रक्त पिलाकर पाला, क्षण भर उसकी और निहारो। सूनी सूनी मांग निहारो, बिखरे बिखरे केस निहारो। सूनी सूनी मांग निहारो, बिखरे बिखरे केस निहारो। जब तक दुशासन है बेनी कैसे बंध पाएगी। जब तक दुशासन है बेनी कैसे बंध पाएगी। कोटि कोटि संसति है कट। जब तक दुशासन है बेनी कैसे बंध पाएगी। कोटि कोटि संतति है, मां की लाज न लुट सकती है। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है। नगपति फिर ललकार उठा है। तो बस अब एक प्रार्थना, जिसने मेरा जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कविताएं, अच्छी कहानियाँ लेकर आता रहूं। तो अब चलता हूँ, जल्द आऊँगा, क्योंकि विकलेश हूँ मैं। कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊँगा।